पाकिस्तान की सैन्य पिटाई से लेकर डिप्लोमेटिक धुलाई तक मोदी सरकार हर वो पैंतरा आजमा रही है जिससे उसके आतंकी चेहरे को ग्लोबली एक्सपोज किया जा सके। इस बीच विदेश गए डेलीगेशन में शामिल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को नापाकिस्तान करार दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं और अगर नहीं सुधरेगा तो आगे भी भारत के हाथों ऐसे ही पिटता रहेगा। हम भी यही कहना चाहते हैं कि 80 साल से हम आतंकवाद से परेशान हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि हमारे सारे अच्छाई करने के बाद भी उसके साथ हम जब भी समझौता करने जाते हैं, जब भी अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि करता है, हमारे निरीह निहत्थे लोगों को मारता है। इस बार तो पहलगांव में उसने और भी गजब कर दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को मारा, उसने कलमा के नाम पर मारा। तो हमने कहा कि आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। यदि नहीं होगा आतंकवादी गतिविधि, यदि वो बढ़ाते रहेगा या फिर से यदि वो करेगा तो अब हमारी परिभाषा बदल गई है। इधर जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के 1 महीने के बाद हालात नॉर्मल हैं, घाटी गुलजार है, पर्यटकों का इंतजार है और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसी संदेश को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने सभी से कश्मीर घूमने की अपील की। हमारी कोशिश है कि यहां से एक पैगाम जाए कि जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा टूरिज्म के लिए हम खोल रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद पूरा सिलसिला रुक गया था। अब इससे पहले कि बाकी मुल्क भर से लोग यहाँ आना शुरू करें, पहले तो हमें खुद आना चाहिए। इसलिए कल पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग, आज गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर एचओडीज की मीटिंग। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने। उद्धव की शिवसेना ने भी घाटी में पर्यटकों को बुलाया। दरअसल जम्मू में शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। इसमें टूरिस्ट से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर सेफ है और इसलिए वो यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आए। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी ने कहा कि इससे आतंकियों को मानसिक तौर पर बड़ा धक्का लगेगा। देखिए, पहलगाम हमला जो हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों को लेकर, जम्मू कश्मीर में आने वाले धार्मिक पर्यटकों को लेकर एक जो है भय का माहौल बना था। 3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पर पहुंचे। उनका रिकॉर्ड संख्या में पहुंचना जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना ने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है उसको उनका वो सैल्यूट होगा। और इसके साथ ही जो आतंकवाद है, जो पाक प्रायोजित आतंकवाद है, उसको एक मुंह तोड़ जवाब भी होगा, उसको ठेंगा भी दिखाएं। विदेश गया डेलीगेशन दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई रख रहा है। इसमें कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर का नाम शामिल है, जो इन दिनों पाक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने को लेकर खासा ट्रेंड हो रहे हैं। लेकिन इससे उन्हीं के दल के नेता उदित राज को परेशानी है। उदित राज ने थरूर पर भड़कते हुए बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंट उन्हें कह दिया है। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। उदित राज के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का कोई नेता विदेश जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है तो इससे उदित राज को क्या दिक्कत है? क्या ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारों पर हो रहा है? भारत का पक्ष लिया गया तो उदित राज जी ने राहुल गांधी के इशारे पर शशि थरूर को फिर से अपमानित करने का और गाली देने का काम कर दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेगी कि हम देश और सेना के साथ है, और देश और सेना की बुराई करना, अपमान करना, ऑपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ाना, छुटपुट कहना, पाकिस्तान के नैरेटिव को बल देना और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना आज कांग्रेस पार्टी जो है अपना कर्तव्य समझती है। वो डीजी ISPR की तरह बोल रही है।